मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ कुछ नए विषयों पर चर्चा करूंगी। मैं पिछले कुछ समय से जो राजनीति विज्ञान और विशेषकर जो लोक प्रशासन के विषय हैं उन पर वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जो आपकी जो कक्षाएं हैं उनसे संबंधित हैं और इसी के साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित हैं या उस दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजनीति विज्ञान की मैं विद्यार्थी रही हूँ, शोधार्थी रही हूँ और इसी के साथ साथ राजनीति विज्ञान को अब मैं पढ़ाती हूँ। तो जो राजनीति विज्ञान विषय है यह जहाँ पर छात्रों के मध्य यह बहुत एक हम कहें रुचिकर विषय है, जहाँ विद्यार्थी इसको अध्ययन के लिए अपने यूजी में और पीजी में तो लेते ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो ट्रेंड है अगर हम उसमें देखें तो इस विषय को विद्यार्थियों के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषकर जो सिविल सर्विसेज होती हैं उनमें ऐच्छिक विषय के रूप में इसका चयन किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें हम एक ऐसी वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं जहां पर कि नियमित कक्षाओं का संचालन हमारे शिक्षण संस्थाओं में नहीं हो पा रहा है। अर्थात जो हमारे विद्यार्थी हैं वो घर पर रहकर ही इस तरीके के जो शिक्षण के माध्यम हैं उनसे जुड़े हुए हैं, अपने अध्यापकों से जुड़े हुए हैं। यह जो विभिन्न प्लेटफॉर्म इस तरीके के विषयों पर अपने व्याख्यान तैयार कर रहे हैं उनसे वो लाभान्वित हो रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने भी जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रयास किया है कि जो विषय है जो राजनीति विज्ञान और विशेषकर जो लोक प्रशासन है उसकी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको मैं आपके पास इस ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हूं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो लोक प्रशासन के प्रमुख टॉपिक्स हैं उनको मैंने अपने जो व्याख्यान हैं उनमें कवर किया हुआ है और ये सारे जो लेक्चर्स हैं ये मेरा जो चैनल है उसमें सारे मैंने डाले हुए हैं जिससे कि जो विद्यार्थी हैं वो उससे लाभान्वित हो सकें। जब हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं, लोक प्रशासन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम विषय को पढ़ते हैं तो विषय के साथ साथ बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी होती हैं जिन्हें कि हमें उनका जानना, उनका अर्थ, उनका अभिप्राय उसे हमें समझना जरूरी हो जाता है, तभी हम उस विषय को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। निश्चित रूप से जो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी हैं हर विषय में होती हैं, लोक प्रशासन में भी हैं। तो इन विषयों को कैसे समझा जाए, क्योंकि जब हम लेक्चर तैयार करते हैं तो जो एक समय सीमा होती है उसकी भी बाध्यता होती है और विषय जो होता है वो अपने आप में इतना विस्तृत होता है कि उसमें उन सारी चीज़ों को कवर कर पाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, उस पर एक हम कहें उनका व्याख्या की जाती है, लेकिन वो व्याख्या उसके संदर्भों में पूर्ण रूप से समझने के लिए वो समय की बाध्यता के कारण पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए अब जो मैंने एक प्रयास किया है वो मेरा प्रयास है कि जो इस प्रकार के हमारे विषय के इस प्रकार की शब्दावली हैं उनको या जो प्रयोग किए जाने वाले या प्रयोग में आने वाले हमारे यहाँ पर इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं, उनका हम बीच बीच में मैं इन वीडियो के माध्यम से जो कम समय की होंगे जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी उनको मैं लेकर अब आगे बढ़ रही हूँ। आज का जो मेरा प्रथम ये प्रयास है उसमें है कि बजट निर्माण प्रक्रिया के दौरान जो भारत में जो कटौती प्रस्ताव हैं, कट मोशंस हैं, वो कौन कौन से हैं और उनका उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से वो प्रयोग किए जाते हैं। तो भारत में 3 प्रकार के कट मोशंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पॉलिसी कट मोशन है एक, दूसरा इकोनॉमी कट मोशन है और तीसरा है टोकन कट मोशन। अर्थात अगर हम बात करें पॉलिसी कट मोशन की, जिसे हम कहते हैं नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव, इसका अर्थ होता है कि जब बजट संसद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो उस बजट में बहुत सारी अनुदान मांगे
के रूप में बहस लोकसभा में रखी जाती हैं और लोकसभा में चर्चा के बाद में उन पर वोटिंग होती है। तो ये जो चर्चा के दौरान जहां पर सत्ता पक्ष उस बजट को डिफेंड करता है, वहीं पर जो विपक्षी दल होते हैं वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछने के साथ साथ जो उनकी असहमति है उसको भी वो दर्शाते हैं। तो उसी के तहत जो ये पॉलिसी कट मोशन होता है, इसका अभिप्राय होता है कि जो मांग की धनराशि है, जो अनुदान मांग में जो धनराशि रखी गई है उसको घटाकर 1 रुपये कर देना चाहिए। अर्थात 1 रुपये से जो अर्थ है इसमें, उसका अर्थ होता है कि जो पॉलिसी है, जो अनुदान मांग के रूप में सरकार के द्वारा लाई गई है, उसमें विपक्षी दलों के द्वारा वहां पर उनकी असहमति है और उसी असहमति के कारण वो उसको अस्वीकृत मानते हैं। तो इस तरीके से यह 1 रुपये का प्रस्ताव लाया जाता है, जो कि एक ऐसा प्रस्ताव है जो सरकार की पॉलिसी के साथ असहमति और अस्वीकृति को जो विपक्षी दल हैं उसको दर्शाता है। इसे को पॉलिसी कट मोशन के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा कट मोशन होता है वो तो होता है इकोनॉमी कट मोशन, अर्थात मितव्ययता संबंधी कटौती प्रस्ताव। इस प्रस्ताव का जो अभिप्राय है या जो इसे जो प्रयोग किया जाता है वो होता है कि जो मांग रखी गई है उस मांग की राशि में विशिष्ट धनराशि को कम कर दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि जो अनुदान मांग के रूप में सरकार के द्वारा पारित करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है, उसमें इन विपक्षी दलों के द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाता है चूंकि ये धन जो है मांगा गया है ये बहुत अधिक है, इससे अधिक अपव्यय होगा, इतने अधिक की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस धनराशि में से कुछ धनराशि को या कोई विशिष्ट धनराशि भी उसमें रखी जाती है उसको कम कर दिया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव में ये विपक्षी दलों के द्वारा इसको रखा जाता है। जो तीसरा प्रस्ताव है जिसे हम टोकन कट मोशन के नाम से जाते हैं, प्रतीक कटौती प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, इसका अभिप्राय होता है कि जो धनराशि है उस मांग की धनराशि में से 100 रुपये धनराशि कम कर दी जानी चाहिए, 100 रुपये की कटौती कर दी जाए। अर्थात जो अनुदान मांग के रूप में धनराशि मांगी गई है उसमें 100 रुपये का अर्थ है कि वो एक प्रतीकात्मक कटौती है, अर्थात ये दर्शाती है कि जो विपक्षी दल हैं वो उस अनुदान मांगों से अपनी असहमति रखते हैं और उन असहमति रखने के कारण वो उसमें वो 100 रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखते हैं। तो इस प्रकार से जो ये 3 कटौती प्रस्ताव हैं इनका प्रयोग बजट निर्माण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक बात भी और ध्यान रखनी होगी या मैं उसे भी स्पष्ट करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो कटौती प्रस्ताव हैं चूँकि ये भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, लोकसभा में सरकार कि जो है वो बहुमत होता है लोकसभा में तो सरकार का, चूँकि बहुमत में होने के परिणाम स्वरूप ही सरकार का गठन किया जाता है। तो इस तरीके की जो प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं वह प्रतीकात्मक रूप उनका अधिक होता है, सरकार पर वो दबाव बनाने के लिए होते हैं, लेकिन वास्तव में इस तरीके के कटौती प्रस्तावों का पास होना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कटौती प्रस्ताव हैं ये जो विपक्षी दल हैं वो चूँकि वो बहुमत में नहीं होते तो इस तरीके के प्रस्ताव तो रखे जाते हैं, विपक्षी दल रखते हैं, लेकिन उनका व्यवहार में पास होना कठिन होता है। क्योंकि अगर ये व्यवहार में पास होंगे तो इसका मतलब सरकार बहुमत में नहीं है, और ऐसा नहीं होता चूंकि सरकार बहुमत में है लोकसभा में तभी वो सरकार चला रही होती है। तो इस प्रकार से ये जो प्रस्ताव हैं ये हमारी संसदीय शासन व्यवस्था में एक प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं और निश्चित रूप से ये सरकार पर दबाव बनाते हैं, बट इनका जो प्रभाव है वो प्रतीकात्मक रूप से अधिक होता है। इसी के साथ जो आगे आने वाले मैं व्याख्यान अपने लेकर आऊँगी जिन पर आपसे चर्चा करूँगी तो इसी तरीके की जो अवधारणाएं हैं मैं उन पर चर्चा करूँगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।